बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं करूँगी एक सूथिंग लोशन का रिव्यू, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि सूथिंग लोशन क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है और कौन सी कंपनी का मैं रिव्यू करने वाली हूँ। सो आज इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। सो इस वीडियो में मैं 4 से 5 आपके साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी, जिसमें कि आप ऐसा समझ लीजिए कि उस सूथिंग लोशन के बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी, प्राइस भी बताऊंगी, साथ साथ उसके यूजेस भी बताऊंगी और उसके अलावा उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सूथिंग लोशन है मेरे पास सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन, जो कि टी ऑयल के साथ है और साथ में गोल्डन गर्ल वालों का कॉस्मेटिक है। ये सूथिंग लोशन बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है, यानी कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ। सूथिंग, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आपकी स्किन जब बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और सर्दियों का मौसम होता है, या गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उन लोगों के लिए सूथिंग लोशन बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई फेस पैक्स या कोई मास्क यूज़ करते हैं या फेशियल करवाते हैं या ब्लीच करते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस आती है, यानी ड्राइनेस, कलर तो फेयर हो जाता है मास्क वगैरह अप्लाई करने के बाद, लेकिन स्किन के ऊपर ड्राइनेस होती है। तो सूथिंग लोशन का काम होता है आपकी स्किन को सॉफ्ट टच देना, और ये सॉफ्ट टच कंपनी का सूथिंग लोशन है। वैसे भी अगर आप किसी और कंपनी का सूथिंग लोशन लेते हो तो वो भी जो है आपको सॉफ्ट टच ही फील करवाता है, आपकी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और शाइन भी देता है। यहाँ पर ये पीछे लिखते हैं कि आप इसको क्लिनजिंग के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये लिखते हैं कि आप इसको स्किन पॉलिशिंग के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पॉलिशिंग के बाद। उसके बाद आप इसको फेशियल के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, मास्क लगाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रबिंग के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ आप इसको, जो मड मार्क्स होता है, आप जो मुल्तानी मिट्टी का मड मार्क्स लगाते हो, उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई घर का रेमेडी या कोई घर की कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके ड्राई हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे हैंड्स हो, फीट हो या फेस हो। ये इसका मकसद यही है कि आपकी स्किन को नर्म बनाए, मुलायम बनाए। सूथिंग मतलब नर्म और मुलायम करे। ये आपको 120 ml का मिलेगा मार्केट पे। इससे बड़ी बॉटल भी आती है, बट ये एक नॉर्मल बॉटल है। ये आपको मार्केट में 120 ml का मिलेगा और अराउंड इसकी 150 रुपीज़ इसकी अराउंड जो है वो प्राइस है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये 2021 में ये एक्सपायर होगा। सामने आपको एक्सपायरी डेट नज़र आ रही है। 2018 में ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो डेट होती है वो 3 इयर्स होती है, 2 से 3 इयर्स, कुछ 2 इयर्स होती है, कुछ 3 इयर्स होती है। याद रखिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें फेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। अगर आप उसकी एक्सपायरी डेट नहीं चेक करेंगे तो आपको उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, चाहे आप उसे फेस पे ही क्यों ना यूज़ कर रहे हों। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, इसलिए आप एक्सपायरी डेट चेक करें। और आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल एक नंबर है या नहीं, ये भी आपने लाजमी चेक करना है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। यहाँ पर मैं आपको कोमल करके दिखाएगी कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है। इसकी टेक्सचर की बात मैं कर लेती हूँ, तो इसकी टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लोशन टाइप है। थोड़ा सा क्रीमी है, बट इतना ज़्यादा पतला नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ बेटर है, लाइक क्रीमी भी है और लोशन टाइप भी है। दोनों ही बेटर है, यानी कि अगर आप इसको लगाओगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली फील नहीं करवाएगा। ये आपके स्किन के अंदर फ़ौरन से एब्जॉर्व हो जाता है, इसीलिए इसको सूथिंग लोशन कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोशन मौजूद हैं मार्केट में, जब आप उसे अप्लाई करते हो तो वो आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा चिकनाहट फील करवाते हैं, बट ये नहीं करवाएगा। ये आपकी स्किन पे एकदम से एब्जॉर्व हो जाएगा, और एब्जॉर्व होने के बाद आपको बिल्कुल सॉफ्ट फील करवाएगा। आपके स्किन को आप नॉन स्टिकी फील करेंगे। तो ये इस तरह का लोशन होता है कि आप उसे नॉन स्टिकी फील करवाते हैं। ये टी ऑयल के साथ है, तो यानी ये आपकी जो स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, पिंपल्स, एक्नी होते हैं, तो उसे भी प्रिवेंट यानी कि रोकता है।
साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप टी ट्री ऑयल का रिव्यू देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं टी ट्री ऑयल कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, वो आपको पता चल जाएगा अगर आप उस रिव्यू को वॉच करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा अगर आप पार्लर जाते हो, फेशियल करवाते हो या ब्लीच वगैरह करवाते हो तो वो आपको ये ज़रूर लगाते हैं, और पार्लर में अक्सर यही यूज़ किया जाता है क्योंकि एक अच्छी कंपनी है, रीज़नेबल प्राइस भी है और एक बेटर प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से आपको नुकसानात नहीं होते। तो इसीलिए टी ट्री ऑयल का यूज़ किया जाता है कि बहुत सारे लोग जब पार्लर जाते हैं उनके पिंपल्स एक्नी होते हैं, तो हर किस्म के बंदे के लिए यानी हर किस्म की स्किन के लिए ये सूटेबल है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सूथिंग लोशन एकदम अच्छा होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसे घर में लाजमी रखिए। अगर आप कोई रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, आप कोई मास्क लगा रहे हैं, आप या फेशियल कर रहे हैं घर में ख़ुद से या ब्लीच कर रहे हैं, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। तो सिंपली मैंने इसकी प्राइस आपको बता दी है और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसको जो है वो इसको कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं, बट ये रंग नहीं गोरा करता है। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि ये कलर को फेयर करता है, नहीं। इसका काम सिर्फ आपके स्किन को सूथिंग प्रोवाइड करना है, यानी नरम मुलायम रखना है। जस्ट इसका काम सिर्फ यही है। ये आपके रंग को गोरा करने में कोई भी मदद नहीं करता, लेकिन ये आपकी स्किन को डल नहीं करता। दूसरे कोल्ड क्रीम्स के जैसे, कोल्ड लोशन के जैसे बिल्कुल आपका डल नहीं करता है कलर। ये आपके कलर को इन्हेंस भी नहीं करेगा, जस्ट आपका कलर जैसा है उसी तरह से आपको बरकरार रखेगा, जस्ट आपको ड्राइनेस से बचाएगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो रंग गोरा नहीं करते हैं बट आपके स्किन को सेफ रखते हैं, आपके स्किन को बचाते हैं ड्राइनेस से, धूल, पॉल्यूशन से। अब चलते हैं कि इसको लगाना किस तरह से है। सिंपली आपने अपना चेहरा धोना है, क्लीन करना है अपने चेहरे को। चेहरे को धोने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आपने ड्राई करना है अपनी स्किन को। अगर आप कोई ब्लीच कर रहे हैं, यानी समझिए अगर आप नॉर्मली फेस ब्लीच वीक में एक बार या 15 डेज़ में एक बार करते हैं, तो ब्लीच करने के बाद आपने सिंपली इसको हाथ में इस थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, लाइक 2 से 3 मटर दाने के बराबर आपने इतनी क्वांटिटी लेनी है जितने कि आपने कोमल के हैंड में देखी है, इतनी क्वांटिटी आपने लेनी है। उसके बाद जो है फिंगर टिप्स की मदद से आपने डॉट डॉट करके लगाना है। अगर आप वो हाथ पे मसल लेंगे हथेलियों पे तो वो आपके फेस के ऊपर नहीं आएगा, वो आपके हैंड्स पे ही लग जाएगा, क्योंकि अभी मौसम ड्राई है तो वो आपके हैंड्स पे ही जज्ब हो जाएगा। तो आप इसे डॉट डॉट करके लगाइए ताकि ये आपके फेस पे अच्छी तरह से एप्लीकेशन हो जाए। सो इस तरह से आपने एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपने अपनी फिंगर टिप्स की मदद से अपनी स्किन को रिलीफ देना है, और ये इतना ज़्यादा आपने मसलना नहीं है, इतनी ज़्यादा आपने इसको मसाज नहीं करनी है, ये फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है। इतना ज़्यादा ऑयली नहीं है कि आपको मसाज करनी पड़े या इतना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़े। जस्ट आपने डॉट डॉट करके लगाया और फिंगर टिप्स की मदद से आपने थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया, उसको आपने दबाया स्किन को हल्के हल्के से, तो वो टैप टैप करके जो है वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रात को नाइट क्रीम भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये बहुत अच्छा है, आपको एक्ने पिंपल्स भी रोकेगा। और टी ट्री ऑयल तो वैसे ही आपके स्किन की बैक्टीरिया और जरासीम को रिमूव करता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि पार्लर में यूज़ किया जाता है, वो हर तरह से इसको यूज़ करते हैं अपनी स्किन, वो चाहे कोई भी करें, फेस के लिए पॉलिशिंग करें या फेशियल करें, मास्क लगाएं या मड मास्क लगाएं या ब्लीच करें, वो सब में इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कि आपके स्किन को ड्राइनेस से बचाए। सो ये तो था आज का सिंपल सा रिव्यू। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक के ऊपर जो है मैं वीडियो बनाऊं। और काफ़ी सारे रिव्यू मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूं, आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, तो काफ़ी सारे जो है रिव्यूज़ आने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं रिव्यू तो चैनल को कर लीजिए अभी सब्सक्राइब, साथ में जो उसके बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल बटन प्रेस करने से आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएंगी क्रीम्स की और आप उन रिव्यू को ठीक से देख सकेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो 100 लाइक्स आपने ज़रूर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।